भोला पासवान शास्त्री स्मृति समरसता व्याख्यान का आयोजन। पटना। बिहार विधान परिषद उपसभागार पटना में भोला पासवान शास्त्री स्मृति समरसता व्याख्यान का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रख्यात शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बिहार विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजय पासवान ने की। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर शशि प्रताप शाही, कुलपति, मगध विश्वविद्यालय गया ने व्याख्यान प्रस्तुत किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री श्याम प्रसाद, सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, श्री मोहन सिंह, क्षेत्रीय कार्यवाह और श्री राणा प्रताप, क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख उपस्थित रहे। इस व्याख्यान का सफल संयोजन डॉक्टर कुंदन कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र पासवान, श्री अनिल कुमार एवं श्री बबन रावत ने किया। कार्यक्रम का आयोजन कबीर के लोग संस्था द्वारा किया गया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर संजय पासवान ने कहा, भोला पासवान शास्त्री भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका नैतिक जीवन और उनकी राजनीति आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम न मानकर समाज सेवा का साधन बनाया। शास्त्री जी का यह विश्वास था कि समाज और देश तभी प्रगति कर सकता है जब हम सब भेदभाव और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर एकजुट हों। उन्होंने यह भी स्मरण कराया कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने सिद्धांतों और नैतिकता से कभी समझौता नहीं किया। इसी कारण आज भी लोग उन्हें गर्व और सम्मान के साथ याद करते हैं। मुख्य वक्ता प्रोफेसर शशि प्रताप शाही ने अपने संबोधन में कहा कि शास्त्री जी ने जिस दौर में समाज को समरसता और समानता का संदेश दिया, वह आज भी प्रासंगिक है। उनका व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि राजनीतिक नेतृत्व तभी सार्थक है जब उसमें पारदर्शिता, ईमानदारी और समाज के प्रति समर्पण हो। अतिथियों ने भी अपने विचार रखते हुए शास्त्री जी के जीवन और कार्यों को समाज के लिए अमूल्य धरोहर बताया तथा उनके आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर बल दिया। कार्यक्रम का समापन सभी अतिथियों और प्रतिभागियों द्वारा शास्त्री जी के योगदान को नमन करते हुए और उनके विचारों को आत्मसात करने के संकल्प के साथ किया गया। बहुत बहुत आभार, आपने इतना रुचि दिया और आप पेपर दिया, आपने सबों को प्रेजेंट किया है। तो प्रोफेसर के रूप में भी, भारत सरकार के मंत्री के रूप में भी, सांसद के रूप में भी, विधायक के रूप में भी हमने देखा कि अविचलित ये जो विकृति है समाज की, इस ठहराव को तोड़ने की कोशिश करते रहे और कर रहे। तो निश्चित तौर से हमें प्रयास भी जारी रखना चाहिए और सिर्फ नकारात्मक भावों को होगा नहीं होगा, तो यह दृढ़ता इनके अंदर मैं देखता हूं और इनसे अभिप्रेरित होता हूं। कबीर के लोग ये हमारी सनातनी शक्ति की ताकत है, मानवीय मूल्यों के धरोहर। और इसका कारण क्या है? पीओ की नौकरी से शिक्षक हो गए, वहां नोट बहुत गिरते रहते, लेकिन समाज का निर्माण नहीं होता, दूसरे का नोट गिनते रहते। समाज का निर्माण नहीं होता। हमारे यहाँ जो विकृति है प्रवृत्ति का, इसका कारण शिक्षक है। यह कठोर शब्द है। शाही जी चले गए, हमारे मित्र हैं, वाइस चांसलर हैं। जब हम लोग विद्यार्थी थे, जब संजय पासवान जी विद्यार्थी थे, तो यहाँ केदार प्रसाद से लेके महंत प्रताप से लेकर के
जीपी सिन्हा से लेकर के पटना विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर हुए। मैं सेकेंड ईयर का विद्यार्थी था। एक घटना की चर्चा सर मैं करना चाहूंगा। और मैं तो बीएन कॉलेज बदमाश कॉलेज का विद्यार्थी था। ये सबसे वैज्ञानिक कॉलेज के स्टूडेंट थे, साइंस कॉलेज के, लेकिन हॉस्टल में मैं जाया करता था। कैवेंडिश हॉस्टल में बड़े मेधावी छात्र लोग रहते थे। तो मैं सुबह सुबह गया। मैं उस समय साइकिल से चलता था और झोला कुछ किताब मैं उसमें रखता था। जब साइकिल से सेकेंड ईयर का विद्यार्थी था तो कुछ छात्र निकले और उन्होंने कहा कि हे नेताजी, कहाँ नेतागिरी करते हैं। पहले गुस्सा आया, लेकिन फिर अपने को समेटा। हमें क्या हो गया बताओ। तो कहा कि एक कुत्ता मर गया है। वाह, कुत्ता मर गया है तो हम क्या करें। अरे तो आप नेतागिरी करते हैं। देखिए 7 दिन हो गया कुत्ता मरे हुए, स्टिंग कर रहा है। हम लोग बदबू से परेशान हैं, पढ़ाई नहीं हो रही। हमने कहा चपरासी कहाँ है, ताकि मेरा काम कुत्ता फेंकना थोड़े। सुपरिटेंडेंट को कहा, वो भी नहीं करवा पाए। और फिर हमने कहा वार्डन को, वो लोग भी कुछ नहीं करवाए। तो हम भी नौजवान थे उस समय, जब तेवर था। हम कहे कि बगल में रानी घाट में बीसी रहते हैं, चलो उनके क्या चलते हैं। आचार्य धर्मनाथ शर्मा वाइस चांसलर और वो हवाई चप्पल पहन करके सुबह सुबह घूम रहे थे। तो हम लोग कुछ छात्र आंदोलन में रहते थे। उन्होंने कहा, अरुण आज विश्वविद्यालय शांत होने वाला है क्या। मैं नहीं सर, वो कुत्ता मर गया। वाह, कुत्ता मर गया। वो हिंदी के उद्भट विद्वान थे, उन्होंने उसी लहजे में और भाषा में कहा, व्यंग, वाह, विश्वविद्यालय में कुत्ता मर गया है और मुझे सूचना तक नहीं है। नहीं सर, चलो मैं देखता हूँ। और चल दिए मेरे साथ। और वहां गए तो उन्होंने कुत्ते को उठा लिया। और जब कुत्ते को उठा लिया तो सारे लड़के जो हमारे साथ भी थे, सब कोई पूंछ पकड़ रहा है, कोई टांग पकड़ रहा है, कोई बीच में हाथ लगा रहा है, किसी को अब गंध नहीं आ रहा है। और उन्होंने कहा, नहीं, इस काम के लिए ही तो वाइस चांसलर मैं नियुक्त हुआ हूं, दूसरा कोई काम है थोड़े। मैं तो कुत्ता उठाने। और वहां से रानी घाट गंगा किनारे ले जा करके सब हम लोगों ने दफनाया, लेकिन वीसी साहब छोड़े नहीं। तो क्या अधिकार और क्या कर्तव्य, इसका ज्ञान एक शिक्षक ने दिया। और जितने लोग थे सब लोग शर्मिंदा थे। ये काम तो हमें भी करना चाहिए। हुए अभी मस्तरवा बिहार में, पता नहीं आंध्रा में क्या कर रहा है। ये हमारे क्या मस्तरवा तक आ गए। तो हम समाज के जो निर्माता थे, राष्ट्र निर्माता थे, जो बड़ी शक्तियां थी, जिसने जाति का भेद नहीं किया, जिसने एक से एक लोगों को पैदा किया। अंबेडकर के इतिहास के पीछे भी जाइएगा तो शिक्षक नहीं होता तो अंबेडकर शायद अंबेडकर नहीं होता। उसमें जाति और धर्म नहीं था, धर्म भी नहीं था। मैं बहुत ऐसे शिक्षक को जानता हूं जो इस्लाम मानने वाले लोग थे, लेकिन आदमी का निर्माण किया, उन्होंने कोई जाति का निर्माण नहीं किया। और ये हम लोग अपने कालखंड तक देखा है। 80-82 के बाद जो विश्वविद्यालय का पराभव शुरू हुआ है, उत्तरोत्तर होते जा रहा है। और सब जगह पैसा प्रभावशाली बन गया है। तो समाज के नाश का कारक तो हम खुद हैं। इसलिए हम आज भी कहते हैं कि शिक्षक
ही राष्ट्र को बचा सकता है, समाज को बचा सकता है और कबीर के श्रृंखला को बनाए रख सकता है। भारत माता की वंदे वंदे Yeah.